जब हॉरर फिल्मों की बात आती है तो एक बात पर हम सभी सहमत हो सकते हैं। द कॉन्ज्यूरिंग अब तक की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक है। द कॉन्ज्यूरिंग 2 और द कॉन्ज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट सहित पूरी फ्रेंचाइजी नरक की तरह डरावनी है। जब तक कि आपको प्रेतग्रस्त गुड़िया पसंद न हो, उस स्थिति में हम केवल यह मान सकते हैं कि आप एक प्रेतग्रस्त गुड़िया हैं। खैर, यदि आपको फिल्म के कथानक पर थोड़ा ताज़ा करने की आवश्यकता है तो यहां TLDR संस्करण है। यह 1971 में सेट है और पैरोन्स पर केंद्रित है। 7 लोगों का एक परिवार जो हैरिसविले, रोड आइलैंड में एक स्पष्ट रूप से प्रेतवाधित फार्म हाउस में रहता है। जैसे यहां तक कि उनका कुत्ता भी इस जगह में प्रवेश करने से इनकार करता है। और जब कुत्ता कहीं नहीं जाना चाहता है तो आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारी डरावनी चीजें अनिवार्य रूप से घटित होती हैं। कौन इसकी भविष्यवाणी कर सकता था? ओह रुको, कुत्ता। अलौकिक जांचकर्ता एड और लोरेन वॉरेन को घर को उसकी शैतानी उपस्थिति से मुक्त करने के लिए बुलाया जाता है। विशेष रूप से बाथशेबा, एक आरोपी चुड़ैल जिसने नोट्स चेक किए, वैसे भी बाथशेबा के पास एनाबेले, हाँ वही एनाबेले नाम की एक गुड़िया आ जाती है और वह बहुत ही असभ्य हो जाती है, जिससे एड को भूत भगाने का काम करना पड़ता है। इतनी ज्यादा फिल्मों के साथ प्रशंसकों को शायद पता न चले कि किरदार असल में असली लोग थे जिनके पास असल जिंदगी के मामले थे। हाँ, सीक्वल भी। लेकिन कहानी कितनी सच है? जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा सच। आइए एड और लोरेन वॉरेन से शुरुआत करें। यह वास्तविक जीवन का जोड़ा संभवतः अमेरिका का अब तक का सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल विशेषज्ञ था। अपने जीवनकाल में उन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की, जिसमें एमिटीविले हाउस, ये एक ऐसी कहानी है जिसे किसी और समय पढ़ा जाएगा, शामिल है। ओह, और 1952 में उन्होंने न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च की स्थापना की, जिसे अब पूरे न्यू इंग्लैंड में सबसे पुराना भूत शिकार समूह माना जाता है। इस उद्देश्य के प्रति समर्पण की बात करें। लेकिन यह जान लें, जाहिर है लोरेन ने हमेशा एक दिव्यदर्शी और माध्यम होने का दावा किया, जिसमें आत्माओं और राक्षसों के साथ संवाद करने की क्षमता थी, जिनके साथ वह और उसका पति संपर्क में आए थे। अपनी मृत्यु के दिन तक एड का निधन 2006 में हुआ। वह 2019 में लोरेन ने दी कॉन्ज्यूरिंग के लगभग हर विवरण को बनाए रखा सटीक। वास्तव में वह पहली फिल्म के साथ साथ बाद की सीक्वल और प्रीक्वल पर एक प्रमुख सलाहकार थीं।